Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about effective virus successful manager activities. ये बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट है या ये स्टडी जो है वो लुथन्स ने की थी और उसने जो है वो इफ़ेक्टिव वायरस सक्सेसफुल मैनेजर एक्टिविटीज़ के बारे में बताया था। और उसने कहा था, लुथन्स ने कहा था कि सम मैनेजर्स जो होते हैं ना वो इफ़ेक्टिव होते हैं, ठीक है, सम जो है वो सक्सेसफुल होते हैं और जो दूसरे होते हैं वो एवरेज या मिडल होते हैं, ठीक है। ये बात की थी लुथन्स ने। लुथन्स कहता है कि जो मैनेजर्स होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं, एक इफ़ेक्टिव होता है, एक सक्सेसफुल होता है, जबकि जो तीसरा होता है वो एवरेज होता है या मिडल होता है। जो इफ़ेक्टिव होता है इसमें ये होता है, बेसिकली कहते हैं कि जो इफ़ेक्टिव होता है वो जो है ना लाइक हम लोग कहते हैं कछुए की तरह बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलता है, बट द थिंग इज़ कि वो ज़्यादातर काम करेगा गोल्स पे, ठीक है, गोल्स पे इफेक्टिव तरीके से काम करने की कोशिश करेगा। जो सक्सेसफुल होता है उसमें ये डिफरेंस है कि जो सक्सेसफुल होता है यानी ये जल्दी जल्दी कामयाब हो जाता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि वो उसके नीचे गिरने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो मैनेजर्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, एवरेज। एवरेज से मुराद है कि वो बंदा है जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के तरीके से काम कर रहा है, यानी जो ट्रेडिशनल है वही रूल्स करता हुआ आ रहा है, जो पीछे से होते आ रहे हैं वही कर रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं ला रहा, ठीक है, तो वो एवरेज हो गया। जो चेंजेस कर रहा है, थोड़ा सा कोशिश कर रहा है, वो इफेक्टिव है। जब सक्सेसफुल क्या है, वो ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन उसके गिरने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ जो लुथन्स था उसने कहा कि जो भी हमारे पास आप देख लें कि मैनेजर्स होंगे वो जो है ना वो 4 तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, यानी हर जितने भी मैनेजर्स हम देखते हैं ना, ये मैनेजर जो है ना वो ये चारों जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करेंगे। बेसिकली द टॉपिक इज़ एक्टिविटीज़ ना, सक्सेसफुल मैनेजर एक्टिविटीज़ कौन से होते हैं, तो ये एक्टिविटीज़ की बात है। एक्टिविटीज़ कहता है, लुथन्स कहता है 4 तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं वो हर मैनेजर जो है वो परफॉर्म करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो देखते हैं कि 4 तरह के एक्टिविटीज़ कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, ठीक है, इसको आप याद रखने के लिए TM कह दें। फिर हमारे पास आता है कम्युनिकेशन, देन हमारे पास आता है ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड देन हमारे पास लास्ट में आता है नेटवर्किंग। वन बाय वन सबको देखते हैं कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट क्या होता है। अगेन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वो होता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट से चलती हुई आ रही है और आप उसको फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, ये सब क्या है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में हिस्सा है, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग से आपको बता दिया जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, इस पर आपने अमल करना है, इस पर आपने नहीं करना है, इस पर आपको डील दी जा सकती है, इसमें नहीं दी जा सकती। तो बेसिकली ये क्या है, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है। तो लुथन्स है वो ये कहता है कि 4 तरह की एक्टिविटीज़ हर मैनेजर जो है परफॉर्म करता है। सबसे पहले आता है TM यानी ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, देन हमारे पास कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नेटवर्किंग आता है। अब हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन में क्या होता है। तो कम्युनिकेशन हमारे पास सेकंड एक्टिविटी है जो हर मैनेजर जो है परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू लुथन्स, और यही हम एक्टिविटीज़ यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नेम क्या है, हमारे पास इफेक्टिव वायरस सक्सेसफुल मैनेजर एक्टिविटीज़। ये कौन से वो मैनेजर एक्टिविटीज़ हैं जो मैनेजर परफॉर्म करते हैं। तो 4 तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, एक ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, और फोर्थ हमारे पास आता है नेटवर्किंग आता है। तो कम्युनिकेशन में हमारे पास कौन कौन से आते हैं कि हमारे पास एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन आता है, पेपर वर्क आता है, तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन का जरिया है। ओके, जो थर्ड वन है वो हमारे पास क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में हमने पढ़ा हुआ है कि हायर और फायर का प्रोसेस आता है। आपको जो है वो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसको ट्रेन करना, उसको मैनेज करना, और उसके साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन निकालना, उसका जो है वो रिजॉल्व करना, ये हमारे पास, या मोटिवेट करना, ये हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं, ये हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज में आती हैं, जो एक्टिविटीज़ में हमारे पास शामिल हैं। एंड देन हमारे पास आ जाती हैं नेटवर्किंग। जो नेटवर्किंग है उसमें क्या आता है, नेटवर्किंग का मतलब है, मिसाल के तौर पे एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है, उसकी नेटवर्किंग कितनी है। एक बंदा है, उसके हम कहते हैं एक सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ठीक है, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का जो HOD है, हम देखते हैं कि उसकी किस किस से रिलेशंस हैं, मींस के उसके क्या रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के साथ है, ठीक है, उनके साथ उनका कोई रिलेशन है, या किसी और डिपार्टमेंट कर लेते हैं, बायोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ किसी के साथ लिंक है, ठीक है, ये नेटवर्किंग है। यानी आपके जितने ज़्यादा लोग हैं वो आपके क्या है, नेटवर्किंग है, डिफरेंट फील्ड में, ठीक है। हमारे पास नेटवर्किंग में क्या है, सोशलाइजिंग आता है, पॉलिटिक्स आते हैं, फिर इंटरेक्शन विद अदर्स आता है, ये हमारे पास क्या है, चौथा नेटवर्क है। तो ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो लुथन्स के अकॉर्डिंग
हर जो मैनेजर है वो ये परफॉर्म करता है, यानी कि वो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं, नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं। अब ये बात अलग है कि कितने परसेंटेज वो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, लेकिन जितने भी मैनेजर्स हैं वो ये 4 एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि सक्सेसफुल मैनेजर्स कौन होते हैं, इफेक्टिव मैनेजर्स कौन होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सक्सेसफुल मैनेजर्स डिफाइन इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन विद योर ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग। तो जो सक्सेसफुल मैनेजर्स होते हैं ना, उसका ज़्यादातर जो काम होता है या वो ज़्यादातर जो मैनेज जिस पे करता है ना, वो नेटवर्किंग में करता है, यानी कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। इसी तरह हमारे पास इफेक्टिव मैनेजर्स हैं। इफेक्टिव मैनेजर्स कौन है कि वो डिफाइन होते हैं इन टर्म ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ देयर परफॉर्मेंस, यानी कि वो अपने परफॉर्मेंस पे ख्याल रखते हैं, ठीक है, ना कि नेटवर्किंग पे ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि इसमें सक्सेसफुल मैनेजर क्या करता है, वो कोशिश करता है अपनी नेटवर्क को जो है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए, इसकी वजह से वो सक्सेसफुल कहलाते हैं। इफेक्टिव मैनेजर्स इसलिए इफेक्टिव मैनेजर्स कहलाते हैं क्योंकि वो काम करते हैं अपनी क्वालिटी और क्वान्टिटी पर, अपनी परफॉर्मेंस पर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है एलोकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ बाय टाइम्स, ठीक है। यही एक्टिविटीज़ कौन सी थी हमारे पास है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड देन हमारे पास नेटवर्किंग है। तो इन एक्टिविटीज़ को हमने क्या करना है, एलोकेट करना है टाइम्स के ज़रिए, यानी इनको परसेंटेज दे देना है कि कौन कितना यूज़ करता है क्या चीज़, ठीक है। एवरेज जो हमारे पास मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एवरेज मैनेजमेंट जो है वो यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को 32%, यानी एवरेज मैनेजर जो हमारे पास होते हैं ना, वो अपने मैनेजमेंट में 32% जो है वो ट्रेडिशनल हमारे पास जो मैनेजमेंट होता है उसको यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। जबकि नेटवर्किंग उनका 19% होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो है 20% होता है, कम्युनिकेशन उनकी 29 होती है, यानी कि एवरेज में उनका जो परसेंटेज जिस चीज़ का हाई है वो क्या है, वो हमारे पास है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट का। सेम सक्सेसफुल में हमारे पास क्या है, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट 13 है, यानी इसमें ट्रेडिशनल मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखा जाता। मैंने बताया था सक्सेसफुल जो मैनेजर्स होते हैं उनकी कोशिश होती है नेटवर्किंग पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बनाने की, ठीक है, और बाकी फिर उसके बाद कम, मतलब बाकी उसके बाद फिर आते जाते हैं। जैसे हमारे पास नेटवर्किंग है और इसके अलावा हमारे पास है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन है, HR है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इफ़ेक्टिव मैनेजर्स, उनकी जो है ना वो ज़्यादातर जो हम कहें कि एफर्ट किस चीज़ पे होती है, जिस तरह यहाँ पे सक्सेसफुल का बताया कि ये नेटवर्किंग कोशिश करता है, इसी तरह ये हमारे पास इफेक्टिव मैनेजर जो अपना ज़्यादातर जो काम करता है किस पे करता है, कम्युनिकेशन पे करता है, 44% है। जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो मैंने दरमियान में लिख दिया। टीम का मतलब है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, TM 32 है, एंड जो है हमारे पास नेटवर्किंग है जो कि 48 है, देन C है हमारे पास कम्युनिकेशन जो कि 44% है, फिर हमारे पास आ जाता है C हमारे पास 44 है, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट हमारे पास 19% है यहाँ पर इफेक्टिव मैनेजर का, जबकि HR 26 है, और हमारे पास HR के बाद क्या आ जाता है, नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग जो हमारे पास 11 है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बाकी परसेंटेज लिख दिया, जो हाईएस्ट है वो मैंने दरमियान में लिख दिया।